अरमानी फैशन की दुनिया में सबसे बड़े नामों में से एक अरमानी। कपड़े, एसेसरीज लाइक जूते, सनग्लासेस, घड़ियाँ, ऑफ कोर्स परफ्यूम्स, डिज़ाइनर होटल्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सब में सबसे बड़े नामों में से एक अरमानी। लेकिन ये इतने बड़े ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई, शुरू से लेके यहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र कैसा रहा, आइए जानते हैं अरमानी की कहानी। इटली के एक छोटे से शहर में जॉर्जियो नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। अरमानी फैमिली में पूरा नाम था जॉर्जियो अरमानी। जैसा कि अक्सर छोटे बच्चों के साथ स्कूल के समय में या थोड़े बड़े होते तक लगता है कि क्या करें क्या ना करें, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती। ऐसा ही जॉर्जियो अरमानी के साथ भी था कि क्या करना है लाइफ में, कुछ समझ नहीं रहा था। पढ़ाई में थोड़े अच्छे थे तो सोचा कि डॉक्टर बन जाएंगे, इसलिए मेडिकल में एडमिशन ले लिया। मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन उसमें मन नहीं लगा। मतलब उनको कुछ और करना था, कुछ समझ नहीं रहा था क्या करना है, लेकिन कुछ और करना था। उन्हें इतना मालूम था कि ये मेरी जगह नहीं है, मुझे कुछ और करना है। तो उन्होंने मेडिकल छोड़ के आर्मी ज्वाइन कर ली, फ़ौज की नौकरी कर ली। वहाँ पे भी कुछ समय काम किया, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लग रहा था। फिर से वही ख्याल, वही थॉट्स कि यार मुझे कुछ करना है, लेकिन क्या करना है मालूम नहीं, ये मेरी जगह नहीं है, यहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। यही सब सोचते सोचते उन्होंने एक दिन फ़ौज भी छोड़ दी। फ़ौज छोड़ दिए, वापस अपने शहर आ गए। घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, काफ़ी साधारण परिवार से थे, तो कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ काम तो करना ही था। तो एक छोटे से शोरूम में काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। काम क्या मिला? विंडो ड्रेसर का। विंडो ड्रेसर यानी जो शोरूम होता है, कपड़ों का शोरूम होता है, उसमें जो पीछे पुतले वगैरह लगे रहते हैं ना, जिसे मैनिक्विन कहते हैं, उनको सजाने का, साफ़ करने का, कांच साफ़ करने का, रोज़ उनके कपड़े चेंज करने का, ये काम उन्हें मिल गया। तो वो करने लग गए। जैसे तैसे वो काम करते रहे, लेकिन उन्होंने काम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से किया। तो एक दिन उनके काम से खुश होके उस शोरूम के मालिक ने उनका प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन क्या किया, उनको भेज दिया, उनका जो एक आदमियों के कपड़े का सेक्शन था, मेंस वेयर सेक्शन था, वहाँ पे सेल्समैन बना दिया उन्हें, काउंटर सेल्स में। जो कपड़ों की दुकान होती है, जो काउंटर में जो कपड़े वपड़े दिखाते हैं जो लोग, वो काम दे दिया। जॉर्जियो अरमानी को ये नहीं पता था कि यहाँ से उनकी किस्मत अब चेंज होने वाली है। जैसे ही वो कपड़ों के सेक्शन में पहुँचे, उन्हें पता नहीं अचानक वो काम इतना पसंद आया, उन्हें कपड़ों से लगाव हो गया, उन्हें कपड़ों से प्यार हो गया। बस उन्होंने सोच लिया कि बस मुझे अब यही करना है, जो भी करना है कपड़ों से रिलेटेड ही करना है, कपड़ों के साथ ही करना है। तो उनको उस दिन वो क्लैरिटी आ गई कि अब मुझे क्या चाहिए था, जिसके लिए मैं इतने साल से भटक रहा था। मेडिसिन की, डॉक्टरी की पढ़ाई की, फ़ौज में चले गए, कहीं मन नहीं लगा। इतना सब पढ़ लिख के भी आके विंडो ड्रेसर का काम करने लग गए एक दुकान में। लेकिन जैसे ही कपड़ों के सेक्शन में पहुँचे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस अब मुझे और कहीं नहीं जाना, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, बस अब मुझे कपड़ों के साथ ही कुछ करना है। तो बड़े मन लगा कि वो कपड़ों के सेक्शन में कपड़े दिखाने लग गए। जो भी लोग आते उन्हें कपड़े सजेस्ट करते, या जो भी वो मांगते उनको कपड़े दिखाते। उस काम में उनका इतना मन लग गया कि वो लोगों को जो भी कपड़े सिलवाने या कपड़े देखने आते उनको डिज़ाइन सजेस्ट करने लग गए कि भाई आप ये कपड़ा लीजिए, इसके साथ ये ठीक लगेगा, ऐसी शर्ट लीजिए, ऐसा सूट बनवाइए। अपने अपने आइडिया से वो लोगों को आइडिया देने लग गए, और उनके जो आइडिया थे, जितने भी आइडियाज़ थे, वो लोगों को पसंद आने लग गए। तो और लोग आने लग गए।
फिर लोग आके उनसे आइडियाज़ लेने लग गए कि भाई कैसे कपड़े सिलाना है, क्या करना। हालांकि उनको सिलना कुछ नहीं आता था, सिलाई विलाई उनको कुछ नहीं आती, लेकिन सिर्फ क्रिएटिविटी थी, आइडियाज़ थे। वो लोगों को बताते थे कि अब आप ऐसा कपड़ा पहनिए, ऐसे डिज़ाइन का पहनिए, ऐसा जो भी हो। तो ऐसे करते करते कुछ साल निकल गए और उस एरिया में उनका नाम काफ़ी फेमस हो गया उनके आइडियाज़ और डिज़ाइन के कारण। लेकिन अब उनको आगे बढ़ना था, सिलाई तो उन्हें आती नहीं थी, लेकिन उनका नाम फिर भी हो गया था। उनको उस ज़माने में वहाँ के एक बहुत बड़े डिज़ाइनर थे, चेरुती, जो कंपनी आज भी है, वो ब्रांड आज भी है चेरुती। चेरुती के यहाँ उनको काम मिल गया। चेरुती के जो ओनर थे उन्होंने उनको काम दे दिया, उनके काम से पसंद आके, उनकी डिज़ाइन से पसंद आ गए। तो वो अब चेरुती के लिए काम करने लग गए। चेरुती के जो सूट्स थे, आदमियों के सूट्स थे, वो डिज़ाइन करने लग गए। फिर से वही वहाँ के जो भी वो डिज़ाइन करते बड़ा ही फेमस हो जाता, उनके डिज़ाइंस और ज़्यादा बढ़ने लग गए और ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि अब तो एक ब्रांड के साथ वो काम कर रहे थे, चेरुती के साथ। अब जो चेरुती के जो भी सूट्स थे वो डिज़ाइन करने लग गए। तो इससे उनका नाम, जॉर्जियो अरमानी का नाम और बढ़ते गया। फिर साथ साथ चेरुती के साथ काम करते करते उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। फ्रीलांसिंग मतलब दूसरे डिज़ाइनरों के लिए, वहाँ जो उस एरिया के डिज़ाइनर थे उनके लिए कपड़े डिज़ाइन करने लगे, उनको डिज़ाइन सजेस्ट करने लग गए। लोग, दूसरे डिज़ाइनर उनके पास आते, उनसे बोलते कि भाई अपने डिज़ाइंस हमें दो, और वो अपना नाम लगा के वो डिज़ाइंस बेचने लग गए। तो एक टाइम ऐसा आया कि चेरुती के साथ काम करते करते वो 10 और डिज़ाइनरों के साथ फ्रीलांसिंग में डिज़ाइन का काम कर रहे थे, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि आज के ज़माने में बोलते हैं। खाली अपने आइडियाज़ और क्रिएटिविटी से उनके डिज़ाइन किए हुए, उनके बताए हुए सूट्स जो दूसरे जो टेलर वगैरह थे उनके आके वो सिलते और ये डिज़ाइन करते। तो ऐसे 10 डिज़ाइनर अरमानी से सूट्स के डिज़ाइन लेने लग गए। तो अरमानी, जॉर्जियो अरमानी 10 डिज़ाइनरों के साथ फ्रीलांसिंग का काम करने लग गए। ये काम भी बड़ा अच्छा चलने लग गया, पैसे भी आने लग गए। फिर उन्हें एक शख्स मिला, सर्जियो गैलियोती। उन्होंने उनसे कहा कि यार तुम्हारा डिज़ाइन इतना अच्छा है, तुम इतने फेमस हो गए, तुम अपना खुद का ब्रांड क्यों नहीं चालू करते। अब जैसे एक बार जब वो कपड़ों की दुकान में काम करने लगे थे तब उनकी एक बार किस्मत चेंज हुई थी। अब यहाँ से भी उनकी किस्मत एक और तरफ चेंज होने वाली थी। तो ये जो उनके मित्र थे सर्जियो गैलियोती, उन्होंने उनको बोला कि तुम अपना खुद का ब्रांड क्यों नहीं चालू करते। अरमानी ने कहा कि यार आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं खुद का ब्रांड चालू करने के लिए। तो सर्जियो ने उनको बोला कि तुम चालू करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा जो भी होगा। तो अरमानी ने क्या किया, अपनी उनकी कार वगैरह खरीदी थी, कार बेच डाली और इधर उधर से पैसे जुगाड़ करके सर्जियो गैलियोटी के साथ पार्टनरशिप में अरमानी ब्रांड लॉन्च किया। उन्होंने पहली बार अपना ब्रांड लॉन्च किया और तब तक वो काफ़ी उस एरिया में काफ़ी फेमस हो गए थे। लेकिन उन्हें और बड़ा होना था, तो और बड़ा होने के लिए उनको इटली से बाहर जाना था। बाहर ही जाना पड़ता, या तो अमेरिका या पेरिस। तब तक इटली में उनके फैशन शो अगर चालू हो गए थे, लोग उनके डिज़ाइंस काफ़ी पसंद करने लग गए थे, मेनली सूट्स के डिज़ाइन। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पेरिस जाऊंगा और फिर अमेरिका जाऊंगा। तो फिर वो पेरिस में जाके अपना काम दिखाने लगे, अपने कपड़े दिखाने लगे। वहाँ भी उनके कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए गए, बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा, क्योंकि उनके डिज़ाइन उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी अलग थे। और अरमानी के डिज़ाइन की खासियत ये है कि अरमानी के डिज़ाइन किए हुए सूट्स की, मेनली मेंस वेयर की, उनका कट, उनका शेप बहुत ही क्लासिकल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन होता है। उनके कपड़े बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले, बहुत ज़्यादा चमकीले, चमक धमक वाले नहीं होते, सिंपल होते हैं, सोबर होते हैं, जैसे इंग्लिश में बड़े ही एलिगेंट, क्लासी, सोफिस्टिकेटेड, उस तरह के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं
उस तरीके के उनके कपड़े होते हैं, उस तरीके के उनके सूट्स होते हैं, एकदम वेल कट, वेल फिट, जो बोलते हैं फाइन कट वाले, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन वाले सूट, अरमानी के सूट, वो उसमें महारत थी उनकी। और एक काम अरमानी ने किया कि पेरिस में पहुंचने के बाद दुनिया में पहली बार किसी ने लेडीज़ के लिए सूट्स डिज़ाइन किया। ये अपने जो ट्राउज़र और कोट वाले जो सूट होते हैं, जो जो पहले उस समय तक खाली आदमी लोग पहनते थे, उन्होंने वो उस तरीके के सूट औरतों के लिए डिज़ाइन किए, ऑफिस जाने वाली, बिजनेस करने वाली। तो वो पहली बार अरमानी ने चालू किया लेडीज़ के लिए सूट्स, बिजनेस सूट्स बोल के। वो रातों रात हिट हो गए, वो उनका जो आइडिया था। तो आज के ज़माने में अगर आप कहीं देखेंगे कि कोई लेडी कोई सूट पहनी है, अच्छा सूट पहनी है, तो वो समझ लीजिए बस वो अरमानी का जो आइडिया था 50-60 साल पहले का, उसी से चला आ रहा है। तो वो चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की फैशन की दुनिया में। उसके बाद वो गए अमेरिका। अमेरिका में उस समय तक उनको ज़्यादा कोई लोग जानते नहीं थे, उनका नाम यूरोप में तो हो गया था, अमेरिका में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। वहाँ जाके उन्होंने हॉलीवुड के 1-2 स्टार्स के लिए कपड़े डिज़ाइन किए। वही हुआ कि जो उन्होंने डिज़ाइन किया था इतना पसंद आया लोगों को कि उस ज़माने के हॉलीवुड के जितने बड़े बड़े स्टार्स थे वो अरमानी से सूट्स बनवाने लग गए। उन्होंने फिर फिल्मों में भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग चालू कर दी। फिल्मों के जो कपड़े हुआ करते थे उस ज़माने में, तो जो फिल्म बनती थी उसमें सब ज़्यादातर सूट ही पहनते थे। तो उस ज़माने में अमेरिका जाके फिल्मों के लिए सूट्स डिज़ाइन करना चालू कर दिया अरमानी ने। वहाँ से उनको और ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। जो नई पिक्चर आती है, कोई भी पिक्चर आती है जिसमें सुनते हैं ना रेड कारपेट, तो रेड कारपेट में अच्छे सूट पहन के जाने का जो प्रचलन है अरमानी ने ही चालू किया। कोई भी फिल्म स्टार जिनकी नई पिक्चर रिलीज़ होती, वो अपने नई पिक्चर के प्रमोशन में निकलता या कहीं भी जाता नई पिक्चर लगने, तो जो भी सूट वो पहनता, मेनली आदमियों के सूट, वो अरमानी डिज़ाइन करने लग गए। वो सूट्स इतने पसंद आने लग गए लोगों को वहाँ पे कि एक टाइम ऐसा हो गया कि अगर कोई आदमी, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई फिल्म स्टार या कोई भी बड़ा नामी गिरामी आदमी किसी दूसरे डिज़ाइनर का भी अच्छा सूट पहना है, तो लोग उनके पूछते कि भाई ये अरमानी का सूट है क्या करके। मतलब लोगों ने सोच ही लिया कि अगर कोई अच्छा सूट पहना है कोई आदमी तो वो अरमानी का ही होगा। इतना नाम उनका हो गया वहाँ पे डिज़ाइनों में। और आज के ज़माने में जो भी अच्छे सूट्स आप देखते हैं आज तक, वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से अरमानी से ही आए हुए हैं, क्योंकि अच्छे सूट्स डिज़ाइन करना उन्हीं ने चालू किया दुनिया में। ये समझ लीजिए जॉर्जियो अरमानी ने। वहीं से उनकी जो क्रिएटिविटी थी बढ़ते गई। फिर 1980s में ये सब जो चालू हुआ, उनका जन्म हुआ था 1930s में, वहाँ से फिर 1980s तक ये तो बहुत फेमस हो गए थे। फिर 1980s में उन्होंने अपना एक परफ्यूम कंपनी लॉन्च की, अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया लॉरियल के साथ मिलके, जो आज भी है। लॉरियल उनके साथ पार्टनर है परफ्यूम्स में। अरमानी के परफ्यूम्स की मार्केटिंग लॉरियल करती है। तो उनके कपड़ों के जैसे ही उनके परफ्यूम्स भी थे, बहुत ही एलिगेंट, क्लीन, एकदम सोफिस्टिकेटेड, हाई क्लास, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, ज़्यादा चमक धमक नहीं। जिस तरह के उनके कपड़े होते हैं उसी तरह के उनके परफ्यूम्स भी होने लग गए। और परफ्यूम्स तो चलने लग गए। फिर कुछ समय बाद एक परफ्यूम आया एक्वा डिजियो। हाँ, इस परफ्यूम के आने से उनके ब्रांड और उनकी कंपनी में, और बोलते हैं ना जैसे 4 चांद लग गए। ये परफ्यूम इतना हिट हुआ कि आज तक 1980s में ये परफ्यूम लॉन्च हुआ और आज 2024 में आज भी ये परफ्यूम बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब तक के सबसे अच्छे परफ्यूम्स में से एक है आदमियों के लिए, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला परफ्यूम है मेंस का। मेरी पर्सनल चॉइस अगर पूछे तो मैं लूँगा इस तरीके का परफ्यूम आज तक बना नहीं। इतना बेहतरीन परफ्यूम है अरमानी एक्वा डिजियो। तो इस परफ्यूम से उनका ब्रांड और बड़ा हो गया, बहुत शोहरत आने लग गई, बहुत पैसा आने लग गया। और धीरे धीरे उन्होंने बाकी चीज़ों में भी
अपना बिजनेस बढ़ाया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आ गए, होटल्स डिज़ाइन करने लग गए, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल के डिज़ाइन करने लग गए, एसेसरीज डिज़ाइन करने लग गए। जैसे शुरू में मैंने कहा था, जूते, बेल्ट, गॉगल, सब जहाँ जहाँ डिज़ाइन जो एक इंसान यूज़ कर सकता है वो अरमानी डिज़ाइन करने लग गए। तो इसी तरह करते करते फैशन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हो गया, जो आज भी है। जॉर्जियो अरमानी आज भी ज़िंदा हैं, करीब 90 साल से थोड़ी ज़्यादा की उम्र है उनकी। आज भी बड़े ही फिट हैं, आज भी अपने कपड़ों के शोज़ में, अपने डिज़ाइन में पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। और आज भी जब भी उनके शोज़ होते हैं वो बिल्कुल नज़र आते हैं अपने शोज़ में। तो ये है जॉर्जियो अरमानी की कहानी, एक इटली के छोटे से गांव से शुरू होके आज इटली, फ्रांस, अमेरिका, सब जगह एक ऐसा नाम बन गया है कि अगर अच्छा सूट है आदमियों का तो वो जॉर्जियो अरमानी हो सकता है। लेडीज़ का कोई अच्छा सूट है तो वो जॉर्जियो अरमानी ने ही शुरू किया होगा। कोई बहुत बेहतरीन परफ्यूम है तो हो सकता है वो अरमानी का ही हो। एक ऐसा नाम बन गया जॉर्जियो अरमानी का। तो देखिए कैसे किसी एक इंसान की किस्मत पलटते जाती है। शुरू में ऐसा था कि घर में पैसे नहीं थे, लेकिन क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता था। इधर डॉक्टरी करी, फौज में गए, लेकिन बोलते ना किस्मत को कुछ और मंजूर था। डॉक्टरी करके फौज में जाके बन गए क्या, दुनिया के सबसे बड़े डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी। तो ये थी दोस्तों जॉर्जियो अरमानी की कहानी, अरमानी ब्रांड की कहानी। शॉर्ट में कि क्योंकि क्या होता है, कोई भी इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसकी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें होती डिस्कस करने के लिए। सब चीज़ अगर डिस्कस करने बैठें तो रातों रात निकल जाएगी। तो उनके बिजनेस से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड ये एक छोटी सी कहानी है, इटली के छोटे से गांव से लेके दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड बनने की। ये थी अरमानी की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सजेशन है तो बिल्कुल लिखिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टेक केयर।